नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए दोस्तों यदि आपने आवेदन दिया है तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों कुछ बड़े अपडेट्स हैं और ये अपडेट दोस्तों आप लोग के लिए जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों आप लोग को बता दो कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 75 लाख महिलाओं के खाते में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डीबीटी के माध्यम से 10-10 हज़ार रुपये राशि ट्रांसफर कर दी गई। अब ऐसे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि अरुण भाई, महिला मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत हमको 10 हज़ार रुपये की राशि जो हमारे अकाउंट में जो है क्रेडिट नहीं हुआ है, हमको पैसा नहीं मिला है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसा नहीं आया है। वो लोग क्या करें? अगर आपके खाते में 10 हज़ार रुपये की राशि नहीं पहुंची है तो आप लोग क्या कर सकते हो? जीविका जो दीदी हैं, ठीक है, वो लोग क्या करें? ठीक है, तो दोस्तों इसमें बताया गया भैया कि आपके अकाउंट में अगर जो है पैसा नहीं पहुंचा है तो आप लोग को क्या करना होगा। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि महिला इस योजना का मेन उद्देश्य है आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, इसीलिए 10 हज़ार रुपये की राशि दी जा रही है ताकि आप एक छोटा मोटा व्यापार करें। ठीक है, छोटा मोटा व्यापार करके दोस्तों अगर आप उस व्यापार को अच्छे तरीके से चला ले जाती हैं, 6-7 महीने में उस थोड़ा बहुत ग्रो हो जाता है तो सरकार की तरफ से दोस्तों आपको 2 लाख रुपए का सहायता और दिया जाएगा। ठीक है, ताकि अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सके। इसके लिए दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी दे रखी है गवर्नमेंट ने। ठीक है, और जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे तरीके से फॉलो किए होंगे उनके अकाउंट में 10 हज़ार रुपये की राशि जरूर पहुंची होगी, और जो लोग नहीं फॉलो किए हैं उन्हीं के अकाउंट में दोस्तों यहाँ पे पैसा होल्ड हुआ है। ठीक है, किन कारणों की वजह से होल्ड हुआ है दोस्तों, जैसे कि इसमें रीज़न भी बताया गया भैया कि यहाँ पे पैसा होल्ड होने का क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में बताया गया है कि उम्र यानी कि एज क्राइटेरिया में क्या बताया गया कि आपकी जो एज है वो 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो 60 साल के ऊपर की हैं। ठीक है, योजना का लाभ लेने के लिए उन्होंने आवेदन दे दिया। ठीक है, ऐसे में दोस्तों यहाँ पर क्राइटेरिया यही है कि 18 से 60 वर्ष के बीच के ही लोग दोस्तों यहाँ पे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। या तो आपकी एज 18 है या तो आपकी एज 60 है तो इस योजना के अंतर्गत आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर का है या से 18 से कम के हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और दोस्तों बताया गया कि आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके घर में या आपके हस्बैंड हो गए जो टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, तो भी दोस्तों आपको इस योजना का अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, आपके घर में अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है ठीक है तो भी इस योजना के अंतर्गत आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं फिर भी उन्होंने आवेदन कर दिया है। ठीक है, अब वो जो किस्त उनके अकाउंट में नहीं पहुंची तो उनका कहना है कि हमारे अकाउंट में तो जो है पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने जो है स्वयं सहायता समूह से आप नहीं जुड़ी होंगी तो आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से साफ साफ बोला गया कि इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के आपको स्वयं सहायता समूह से यानी कि SGH से जुड़ना ही होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ कदम बताए गए दोस्तों, स्टेप बताए गए हैं कि अगर आपके अकाउंट में जो है 10 हज़ार रुपये की राशि नहीं पहुंची है तो आप लोगों को क्या करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें दोस्तों बताया गया, कुछ 6 पॉइंट बताए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें बताया गया कि ऑनलाइन स्टेटस आप लोग चेक करें। सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि आपका जो फॉर्म की जो स्टेटस है वो क्या है, कहीं पेंडिंग तो नहीं शो कर रहा। अगर पेंडिंग दोस्तों शो कर रहा होगा तो आपका इस योजना के अंतर्गत आपको पैसे नहीं मिलेंगे जब तक आपका फॉर्म जो है सक्सेस नहीं हो जाता है, यानी कि सबमिट नहीं हो जाता। पेंडिंग शो करेगा दोस्तों तो आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले आप अपना जो है स्टेटस चेक करेंगे। साइट इसमें बताया गया दोस्तों mmry.brlps.in के साइट पे जाके आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें बताया गया भैया कि बैंक और खाता विवरण की जांच करें। ठीक है, बैंक आपका अकाउंट दोस्तों क्या होना चाहिए, डीबीटी से लिंक होना चाहिए, NPCI से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये सारे दोस्तों लिंक होने चाहिए। ठीक है, आपका अकाउंट पुराना नहीं लगना चाहिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सालों से अकाउंट पड़ा है ऐसे ही, ठीक है, उसमें ना तो लेन देन की प्रक्रिया है ना एक्टिव में है। ठीक है, तो वो अकाउंट लगा देती हैं तो इसकी वजह से उनका पैसा होल्ड हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी रीज़न है। ठीक है, तो आपको ये कराना होगा, आपका खाता जो है डीबीटी से लिंक होना ही होना। अगर नहीं है तो आप लोग जाके फटाफट अपने बैंक से संपर्क करो। ठीक है, अगर दोस्तों आपका शिकायत
करना है लिखित में दोस्तों, तो आपको अपने ब्लॉक में जाके, अपने कार्यालय में जाके जो योजना की टीम है वहाँ पे उससे संपर्क कर सकते हो, शिकायत दर्ज करवा सकते हो कि हमको जो इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला है, जबकि हम इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली जो भी क्राइटेरिया उसको मैंने फुलफिल किया, यानी कि अच्छे तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं, फिर भी इस योजना के अंतर्गत हमको लाभ नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बताया गया भैया कि आपको हेल्पलाइन नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। जीविका के साइट पर दोस्तों आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, ईमेल के थ्रू दोस्तों आप लोग अपने शिकायत भेज सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के पास अपने ईमेल के थ्रू दोस्तों शिकायत भेज सकते हैं। जैसे कि एक पॉपअप खुल रहा है जीविका के साइट पर, आप जाएंगे, ठीक है, तो एक पॉपअप खुलेगा इस तरीके से, उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह और अपना शिकायत दर्ज करवा के उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यह है पूरा प्रोसेस। और यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जन शिकायत पोर्टल या सार्वजनिक पोर्टल पे भी दोस्तों आप लोग अपना जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हो कि हमने इस योजना के अंतर्गत, यानी कि सीएम महिला रोजगार योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए जो है आवेदन दिया था, लेकिन इस योजना के अंतर्गत हमको अभी तक लाभ नहीं मिला है, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारी महिलाएं, फॉर्म तो सब कुछ सही है, उनका फॉर्म भी सही है, सब कुछ ओके है, गलती कहाँ पे हो जाती है, कभी कभी बैंक में। आपका बैंक अगर डीबीटी से इनेबल नहीं होगा दोस्तों, तो आपके अकाउंट वहाँ पे मतलब पैसे नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, सेक्शन तो हो जाएगा कि आपके नाम से पैसा ट्रांसफ़र तो कर दिया गया, लेकिन बैंक में आपके खाते में नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपका डीबीटी इनेबल नहीं है। और ये जो पैसा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो अपने बैंक में जाइए। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि आपका डीबीटी इनेबल्ड होना चाहिए, एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए, आपका आधार नंबर से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, सब कुछ जाके पहले चेक करो। अगर ये सब कुछ ओके है, फिर भी दोस्तों आपका पैसा नहीं है, तो आप अपने ब्लॉक में संपर्क कर सकते हो, शिकायत दर्ज करवा सकते हो जाके। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पे आवेदन अधूरा भी हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि आधा अधूरा आवेदन भी लोग कर देते हैं, कुछ कॉलम ऐसे आते हैं जो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जो कि ज़रूरी होता है उसको भरना। ठीक है, तो इसकी वजह से भी पूरा फॉर्म नहीं भर पाता है, तो इसकी वजह से उनका पैसा होल्ड हो जाता है, फॉर्म ही पेंडिंग दिखाने लगता है, स्टेटस में उसका जो आवेदन है वो पेंडिंग शो करने लगता है। ठीक है, जांच में भी कभी कभी समस्या आ जाती है, बैंक से जुड़ी दिक्कत मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अपात्रता, जो लोग अपात्र हैं फिर भी इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए वो आवेदन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा। और वो लोग कमेंट कर रहे थे कि अरुण भाई हमको मिला नहीं। ठीक है, तो तकनीकी कारण कभी कभी डेटा पर जो है पोर्टल पर जो है डेटा अपलोड या पीएमएस पर भुगतान में एरर आ जाता है, इस वजह से दोस्तों आपका शो नहीं करता है। फिलहाल आप लोग जाके अपने बैंक से, दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बैंक। ठीक है, आप लोग इसमें बैंक में जाके सबसे पहले तो चेक करिए कि आपका जो है डीबीटी इनेबल्ड है कि नहीं है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग जीविका के साइट पे जाके आपको वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी मिलेगा। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर पे भी जाके आप लोग कॉल करके पता कर सकते हो, एटलीस्ट शिकायत दर्ज करवा सकती हो कि हमने जो है सीएम महिला रोजगार योजना के अंतर्गत लाभ लिया था, लेकिन मतलब लाभ लेने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, दूसरे चरण का लाभ लेने के लिए दोस्तों आपको ये इससे पहले काम ये सारे कंप्लीट करा लेने होंगे। बहुत सारी महिलाएँ हैं जो इनका पैसा होल्ड है, और जैसे ही ये काम कराएंगे उनका पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना दोस्तों कि आप अगर बिहार से हैं तो आप लोग कमेंट करना कि हाँ अरुण भाई हमारे अकाउंट में जो है 10,000 रुपये की राशि क्रेडिट हो चुकी है। जैसे कि आप लोग मैसेज दे सकते हो, कुछ इस तरीके से लोगों के मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।